Students, I am Taruna Saini, PGT Accountancy from Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue chapter 5, that is retirement or death of a partner. In our video we will learn about adjustments of capital account. As you know that from this topic in board exams 8 marks question will be set. So till now you have studied about 7 marks question. तो आज 1 मार्क का हम जो हमारा रह गया है दैट इज़ एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, हम उसको देखेंगे. इस टॉपिक में क्या होगा, वही सेम काम होगा जो हम रिवैल्यूएशन बनाते थे, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और जो बैलेंस शीट बनाते थे, ये तो हम बनाते ही थे. और फिर हम वर्किंग नोट बनाते थे न्यू रेशो का, गेनिंग रेशो का, गुडविल का. ठीक है, अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम करना है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. देखिए क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 38 फ्रॉम डी.के. गोयल बुक. The balance sheet of Keshav, Nirmal and Pankaj, who are partners in a firm, sharing profits in the ratio of their capitals. कैपिटल के रेशो में वो शेयर कर रहे हैं. तो कैपिटल का रेशो निकाल लो. यहाँ पे इनकी कैपिटल है, देखो केशव, निर्मल, पंकज. तो केशव, निर्मल, पंकज. तो केशव की कैपिटल कितनी है 1,60,000 और इनकी 80. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1:1:2 ऐसे इसका रेशो आ जाएगा. 2:1:1 तो क्या मानकर चलेंगे, 2:1:1 आपका क्या हो गया, ओल्ड रेशो हो गया. ठीक है, अब आगे देखो 2:1:1 रेशो पता चल गया. उसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है. तो ये आपको बताया हुआ है कि बिल्डिंग अगर एप्रिशिएट होती है तो आप कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, इनकम है. प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 15% डेटर्स पर बनाना है, तो ये इंक्रीज़ करवा रहे हैं, तो डेटर के ऊपर प्रोविज़न बैड डेट्स के लिए बनाना आपका नुकसान है, तो ये डेबिट में आएगा. मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है तो ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा. दोनों साइड को कंपेयर करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. किस रेशो में कर लेंगे, 2:1:1 में. आगे देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 1,44,000 and retiring partner share is adjusted according to the capital accounts of the remaining partner. अब यहाँ पे 2:1:1 तो ओल्ड रेशो है और निर्मल डिसाइडेड टू रिटायर. कौन रिटायर हो रहा है, निर्मल. अब केशव, निर्मल, पंकज रेशो कितना आया था 2:1:1, तो निर्मल रिटायर हो रहा है, तो निर्मल का रेशो कितना हो गया 1/4. अब 2:1:1, अब इनका ओल्ड रेशो न्यू रेशो कितना हो गया 2:1. ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ओल्ड रेशो कितना है 2:1:1 कैपिटल का, और निर्मल के जाने के बाद में इनका न्यू रेशो कितना हो गया 2:1. अब गुडविल 1/4 निकाल लेंगे. गुडविल 1,44,000 है तो 1/4 आप इसमें निकाल लेंगे. यहाँ देखो 1,44,000 का 1/4 निकाल कर आप दोनों पार्टनर्स में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ देखो ये इन्होंने कैपिटल का रेशो निकाला 160, 80, 2:1:1, न्यू रेशो 2:1 आ गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है. तो गुडविल का कैसे करोगे, 1,44,000 गुडविल है तो यहाँ 1/4 निकाल लेंगे आप. ठीक है, 36,000 आ गया आपका निर्मल का शेयर. अब इसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या एंट्री आप बनाते हैं गुडविल की, आपको किसको देना है, निर्मल को देना है. 2 निर्मल, कौन देगा, बचे हुए पार्टनर्स देंगे, केशव और पंकज. किस रेशो में देंगे, 2:1 में. तो 36 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000, 12,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 36,000. तो अब देखो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ आएगी, बुक में देख लेना बेटा, थोड़ा कम क्लियर हो रहा है. यहाँ पे बैलेंसेस उतारे हैं 160, 80, जनरल रिजर्व बांटा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और ये गुडविल जो भी 24 आपको बताया और 12 मतलब 36,000 उसको गुडविल मिल गई. ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों से केशव, निर्मल, पंकज से लेके निर्मल को देनी थी, और अब इस चीज़ का काम हमें करना है. आप दोनों साइड को क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर करके ये अमाउंट निकाल लोगे और ये अमाउंट निकाल लोगे. ठीक है, अब आपके पास क्या क्या बैलेंसेस आ गए 164 और 82. इन्होंने अब एक जो पॉइंट आपने स्टडी करना है आज, वो क्या है कि जो नई फर्म है ना उसकी कैपिटल 240 डिसाइड की गई है. यही पॉइंट आज की क्लास में सीखना है, 240. अब इनका न्यू रेशो आपने कितना निकाला था 2:1,
तो 2:1 में आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 और 1 का टोटल कितना हो गया 3, 3 से आप इसे डिवाइड करो 80। तो आपकी पंकज की तो आनी, केशव की आनी चाहिए 160 और पंकज की आनी चाहिए आपकी 80। अब कैपिटल यहाँ पे कितनी आ रही है, इसकी तो 164 आ रही है, तो इसको 4000 दे दो, इसको पे कर दो, पे कर दिया। और इसकी कितनी आ रही थी, इससे इसकी 182 आ रही, इसकी 82 आ रही थी, तो इसको 2 पे कर दो। अब इसकी 80 और इसकी 160 बच जाएगी। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट बनाना है तो किस तरीके से बनाओगे, यहाँ कैश का बैलेंस देख लो, कितना कैश का बैलेंस है आपका 28,000। ठीक है, तो 28,000 से शुरू करो, ये 28,000 आपका आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में निर्मल से जितना मंगाया है, केशव से जितना मंगाया है और पंकज जितना भी पे किया है, इनको कितना कितना पे कर दिया, 4,000 पे किया, 2,000 पे किया और 130। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है पिक्चर, ये तीनों वैल्यू यहाँ आएंगी। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि अब कैश का बैलेंस बैलेंस शीट से हट जाएगा। देखिए यहाँ से कैश का बैलेंस हट चुका है क्योंकि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपने तीनों पार्टनर को पे किया, 130 एक को पे किया, 4 एक को, 2 एक को, और पहले से आपका बैलेंस कम पड़ गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बना लोगे। और बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, जो भी आपका चेंजेस आए हैं उस हिसाब से आप कर लेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, कैपिटल को एडजस्ट करना यहाँ भी इन्होंने बताया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करके जूम करके आप एक बार करके देखिएगा। ओके, बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, जो भी चेंजेस हुए हैं, एप्रिशिएट हुआ है तो आप बैलेंस शीट में प्लस कर देंगे। जैसे बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी, डेटर्स आपके रिड्यूस हुए थे, तो जो भी आपका एप्रिशिएट हो रहा है, और जो कैपिटल अकाउंट यहाँ से निकले हैं 160 और 80, वो यहाँ आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट जो बना है यहाँ पे, लास्ट में आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। आपको ये बैलेंस शीट के टैली होने से ही पता चलेगा कि क्या आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो गया है या नहीं। आई होप that you will try more sums from your book. Thank you so much.